उसको लगेगा ठंडी लगेगी। अगर उल्टा हो जाए, T3 T4 हार्मोन अगर ज्यादा सिक्रीट होने लगे तो क्या होगा कि उसको ज्यादा गर्मी लगेगी, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उसको उसको गर्मी, मतलब सभी लोगों को नॉर्मल लगेगा, लेकिन उसको एसी चालू रहेगा फिर भी गर्मी लगेगी उसे। एसी चालू रहेगा फिर भी उसे गर्मी लगेगी, उसको घबराहट होगी, उसको बेचैनी होगी, उसको जो है ना पूरा हाथ पैर पूरा पसीना पसीना होगा। तो क्या करता है, थायराइड ग्लैंड हमारे टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। दूसरा हमने क्या समझा था कि हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं वो एनर्जी में जब कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। तो अगर आपका T3 T4 हार्मोन कम सिक्रीट होने लगेगा, T3 T4 हार्मोन का सिक्रेशन अगर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। कम मतलब स्लो, ज्यादा मतलब फास्ट। तो अगर T3 T4 हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है तो क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा तो क्या होगा, जो आप खाना खाओगे वो धीरे धीरे पचेगा, धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर धीरे धीरे एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो पूरा खाना किस में कन्वर्ट होने लगेगा, फैट में कन्वर्ट होने लगेगा। तो जो हाइपोथायराइड वाले लोग होते हैं वो बोलते हैं ना, मैं खाना तो बहुत कम खाती हूँ, मैं तो खाना बहुत कम खाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या होते जा रहा हूँ, बल्कि होते जा रहा हूँ ना, मोटा होते जा रहा हूँ। तो क्या हो गया, उनका जो है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया है। इन द रिवर्स केस क्या होगा कि अगर T3 T4 हार्मोन अगर ज्यादा सिक्रीट होने लगेगा तो क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, उसका खाना जल्दी जल्दी पचने लगेगा। जब जल्दी जल्दी पचने लगेगा तो क्या होगा, वो जो है कि ज्यादा खाएगा फिर भी दुबला पतला रहेगा। ज्यादा खाएगा फिर भी क्या रहेगा, एकदम दुबला पतला, उसके शरीर में जो है कि मांस ही नहीं रहेगा, हड्डी हड्डी दिखेगी। तो क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, फास्ट हो गया। तीसरा हमने क्या समझा था कि थायराइड ग्लैंड क्या करता है, हमारे जो है कि हार्ट की फंक्शनिंग को भी कंट्रोल करता है, उसको रेगुलेट करता है। अगर आपके हार्ट की फंक्शनिंग स्लो हो गई, यानी कि पंपिंग क्या होगी, स्लो हो गई, आपका हार्ट धीरे धीरे पंप कर रहा है, क्यों, क्योंकि T3 T4 हार्मोन क्या होगा, कम सिक्रेट होगा। कम मतलब स्लो, है ना, तो क्या होगा, हार्ट पंपिंग स्लो हो जाएगी। जब स्लो हो जाएगी तो क्या होगा, आप थके थके रहोगे, सुस्त रहोगे, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी, हमेशा नींद नींद आएगी, हमेशा जो है कि अलग टाइप के आप बिहेव करोगे, आपका मूड प्रॉपर नहीं रहेगा, है ना, ये सारी चीजें होगी। अगर T3 T4 हार्मोन ज्यादा हो गया तो क्या होगा, पंपिंग फास्ट हो जाएगी। जब पंपिंग फास्ट हो जाएगी तो क्या होगा, आपको घबराहट होने लगेगी, आपको बेचैनी होने लगेगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। तो जो हाइपर वाले होते हैं उनको ये सारे सिम्टम्स होते हैं। और हमने क्या समझा था, लास्ट में हमने समझा था कि हमारे ब्रेन को भी रेगुलेट करता है। अगर हमारे ब्रेन को रेगुलेट करता है तो जिसको हाइपोथायराइड है, मतलब कि जिसका T3 T4 हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है, तो उसको क्या होगा, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगी, कोई भी डिसीजन ही नहीं ले पाएगा, कहीं पे फोकस ही नहीं कर पाएगा, है ना, उसको जो है कि समझ में नहीं आएगा, उसको क्या है, बुद्धि उसकी काम नहीं करेगी, चीजें भूलने लगेगा, क्योंकि क्या करेगा, उसके ब्रेन को इफेक्ट करेगा, है ना, ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है तो ब्रेन को इफेक्ट करेगा। तो चीजें यहीं पे रखा रहेगा, बाजू में रखा रहेगा मोबाइल, थोड़ी देर पहले फिर ढूंढने लगा, अरे मैंने मोबाइल कहाँ रखा था, मोबाइल कहाँ रखा था, है ना। अगर इन द रिवर्स केस क्या होगा कि अगर ज्यादा सीक्रेट होने लगेगा तो क्या होगा, वो जो है कि बहुत सारी चीजें सोचने लगेगा, करेगा रहेगा कुछ नहीं, सोचेगा बहुत, ये भी कर लेता हूँ, वो भी कर लेता हूँ, इधर कर लेता हूँ, उधर कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। तो वो क्या करेगा, उसको इस तरीके की दिक्कत होगी। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही थी, हमने क्या समझा था, क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे मेन प्रॉब्लम हमने समझा था कि अगर आयोडीन की मात्रा क्या है आपके बॉडी में प्रॉपर नहीं है, तो कौन सी प्रॉब्लम होगी, थायराइड की प्रॉब्लम होगी। T3 T4 हार्मोन का क्या है, वो रॉ मटेरियल्स है। T3 T4 हार्मोन उसी से बनते हैं, रॉ मटेरियल क्या है, आयोडीन है। आयोडीन क्या है, मिनरल्स है। तो हमको ये समझना है कि अगर हमारे बॉडी में मिनरल्स की कमी हो गई तो थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। कौन सा मिनरल, आयोडीन। आयोडीन की अगर कमी हो गई तो क्या होगा, आपका जो है ना प्रॉपर जो है कि T3 T4 हार्मोन फंक्शनिंग नहीं करेगा। दूसरा हमने समझा था सेलेनियम। सेलेनियम भी क्या है, मिनरल्स है। अगर आपके बॉडी में सेलेनियम की कमतरता आ गई, सेलेनियम की जो है कि प्रॉपर सिक्रेशन नहीं हो रहा है, आपके बॉडी में प्रॉपर तरीके से सिक्रेट नहीं हो रहा है। हाँ सर, भूप सर जो है ना, आप कंटिन्यू करिए, हम अलग अलग डिजीजेस के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं, जिससे क्या होता है ना कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अगर सेलेनियम की अगर कमतरता हो गई, सेलेनियम अगर प्रॉपर तरीके से आपके बॉडी में नहीं है, तो क्या होगा, थायराइड की प्रॉब्लम होगी। और हमने क्या समझा था, सेलेनियम भी क्या है, मिनरल्स है। और हमने समझा था कि अगर जिंक की कमी हो जाए, जिंक प्रॉपर तरीके से आपके बॉडी में नहीं है, मिनरल्स की कमी हो जाए, तो क्या होगा,
T4 हार्मोन T3 में प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट नहीं होगा, उसका कन्वर्जन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, और फिर किसकी प्रॉब्लम हो जाएगी? थायराइड की प्रॉब्लम हो जाएगी। और कौन सा हमने मिनरल समझा था? आयरन। अगर आयरन की कमी हो गई तो भी क्या होगा? थायराइड की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हमने मिनरल समझा था। मिनरल्स में हमने समझा था आयोडीन, सेलेनियम, जिंक और आयरन। ये मिनरल्स की अगर कमी है आपके बॉडी में तो थायराइड की प्रॉब्लम, ये एक दिन में नहीं होती है, धीरे 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 डेवलप होना स्टार्ट होता है। जैसे जैसे मिनरल्स का प्रॉपर जो है कि आपके कमतरता होनी स्टार्ट हो जाएगी, प्रॉपर नहीं जो है कि से आपके बॉडी में बन पा रहा है, या फिर आप नहीं ले रहे हो, नहीं इंटेक कर रहे हो, तो क्या होगा? धीरे धीरे थायराइड की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। और हमने क्या समझा था? कौन सा विटामिन समझा था? विटामिन डी। अगर विटामिन डी की कमी है फिर भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है? थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि T3 और T4 हार्मोन प्रॉपर तरीके से सिक्रेट नहीं होता है अगर विटामिन डी की कमी है तो। और क्या समझा था? विटामिन ए। अगर विटामिन ए की प्रॉब्लम है तो भी क्या होगा? थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। विटामिन B2। अगर विटामिन B2 की कमी है फिर भी थायराइड की प्रॉब्लम होगी। विटामिन B6 और विटामिन B12। तो विटामिन B6 और B12 की अगर कमी है आपके बॉडी में तो भी क्या होगी? थायराइड की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हमने क्या समझा कि अगर मिनरल्स की कमी है तो थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है, विटामिन की कमी है तो किसकी प्रॉब्लम हो रही है? थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है। और हमने क्या समझा था? प्रोटीन भी समझा था। प्रोटीन एमिनो एसिड, अगर आपके बॉडी में एमिनो एसिड का प्रॉब्लम है ना, प्रोटीन की प्रॉब्लम है, प्रोटीन प्रॉपर तरीके से आप इंटेक, तो भी किसकी प्रॉब्लम हो जाएगी? थायराइड की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, कहीं पे आपने ये देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स की अगर कमतरता हो तो ये सारी बीमारी हो सकती है? कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉब्लम में आपने सुना क्या है? जो मैंने अभी बताया, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल बताया था, बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपके बॉडी में कम बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स आप कम ले रहे हो, है ना, तो क्या होगा? आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा हो सकता है क्या? कार्बोहाइड्रेट से जो है कि बीमारियां होती है, अगर आपने ज्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स लेना स्टार्ट कर दिया। तो कौन सा हम कम ले रहे हैं? हम तो रोज जो है कि दबा करके कार्बोहाइड्रेट्स ही खाते हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का हम खाते हैं, है ना। सवेरे उठते बराबर चाय पीते हैं, क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। चाय ब्रेड के साथ खाते हैं, ब्रेड क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। चाय अगर आप टोस्ट के साथ खा रहे हो तो टोस्ट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। चाय को बिस्किट के साथ खा रहे हो तो बिस्किट क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। फिर आप नाश्ते में रोटी सब्जी खाओगे तो रोटी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। सब्जी में आलू है तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। और दोपहर में आप रोटी चावल दाल सब्जी खाओगे तो रोटी कार्बोहाइड्रेट्स, चावल कार्बोहाइड्रेट्स, और सब्जी जिसमें आलू है क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। छोटा सा आपने प्रोटीन खाया, क्या? दाल। शाम को फिर से आपने चाय लिया तो चाय क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि उसमें शुगर है ना। फिर रात को आपने क्या किया? फिर से रोटी सब्जी खाया तो कार्बोहाइड्रेट है। तो आप प्रोटीन, विटामिन, मिनरल ले ही कहाँ रहे हो? जब नहीं ले रहे हो तो आपके बॉडी में ये सारी कमियां तो होनी ही होनी है। प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन है? टायरोसिन नामक प्रोटीन होता है ना, टायरोसिन नामक एमिनो एसिड होता है, उसको प्रोटीन कहा जाता है। अगर टायरोसिन नामक एमिनो एसिड की कमतरता है, अगर आप इंटेक प्रॉपर नहीं हो रहा आपके बॉडी में, तो थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमने क्या समझा? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल की अगर आपके बॉडी में कमी है तो क्या प्रॉब्लम होगी? क्या प्रॉब्लम होगी? थायराइड की प्रॉब्लम होगी। तो अगर थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है तो हम क्या करते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या देता है? मेडिसिन देता है। तो मेडिसिन अगर आप खाओगे तो क्या, आवाज आ रही है मेरी? हाँ। अगर आप मेडिसिन खाते हो तो डायरेक्ट जो है ना T3 T4 हार्मोन आपके ब्लड में चला जाता है। जो आपकी ग्लैंड है ना उसके थ्रू नहीं जा रहा है T3 T4 हार्मोन, किसके थ्रू जा रहा है? मेडिसिन के थ्रू T3 T4 हार्मोन जा रहा है। अब ये बताओ कि मान लो कि अगर आपके घर में बाहर से खाना आने लगेगा तो घर में खाना बनेगा क्या? बाहर से अगर खाना आने लगा तो घर में कौन खाना बनाएगा? क्यों बनाएगा? खाना क्यों वेस्ट करेगा अगर बाहर से ही खाना आ रहा है तो हम क्या करने लगते हैं? बाहर से हम T3 T4 हार्मोन क्या करते हैं? अपने बॉडी में डालने लगते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है ना, सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है, सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है। नेचुरल तरीके से T3 T4 हार्मोन आपके बॉडी में बन ही नहीं पाता है। तब क्या करना पड़ता है आपको? लंबे समय तक, जब तक आप जिंदा हो तब तक आपको थायराइड की गोलियां खानी पड़ती है, फिर भी जो है कि थायराइड ठीक नहीं होता। तो आपने अगर अपने खाने में कंट्रोल कर लिया, खाने में अगर आपने बदलाव कर लिया, खाने में अगर इंप्रूवमेंट कर लिया, अपने खाने की हैबिट को सुधार लिया, कि आप अपने खाने में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का इंटेक अगर आपने करने लगे, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको क्या बोला जाता है? लाइफ स्टाइल डिजीज बोला जाता है। ये कोई जो प्रॉब्लम है थायराइड की प्रॉब्लम, कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से नहीं आई हुई है।
कहाँ से आई? आपके खाने का जो पैटर्न है उसमें बदलाव आने की वजह से आई है। खाने में जो गड़बड़ाहट है, खाने की जो आपकी हैबिट है, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स अगर लेना स्टार्ट कर दे और कुछ चीजों का बदलाव कर दे खाने में, है ना, चीनी और मैदा को छोड़ दे, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाना स्टार्ट कर दे, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स अगर आप ज्यादा लेना स्टार्ट कर दे, तो ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अब हम ये समझने वाले हैं कि इससे रिलेटेड हम क्या क्या सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल तो आपको कहाँ से मिलेगा? कैसे खाओगे आप? कितना सेव खाओगे? कितना केला खाओगे? है ना, क्योंकि ये तो अलग अलग चीजें है ना। मैं आपको जो है कि सेलेनियम की कमी है तो सेलेनियम वाला फ्रूट्स खाना पड़ेगा आपको। फिर जो है कि जिंक की कमी है तो जिसमें जिंक रिच फूड है उसको खाना पड़ेगा आपको, है ना। अगर आयरन की कमी है तो आयरन वाला जो है कि फ्रूट्स खाना पड़ेगा आपको। तो कितना सारा फ्रूट्स खाओगे दिन भर में? आयोडीन की कमी है तो कितना नमक खाओगे आप? है ना। या फिर आप नमक खाते खाते आयोडीन कहीं ज्यादा हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो आप कितना खाओगे? कहाँ से विटामिन लेकर के आओगे? कहाँ से प्रोटीन लेकर के आओगे? कितना आप अंडे खाओगे दिन भर में? फिर अंडे ज्यादा खाओगे तो शरीर में गर्माहट ज्यादा होने लगेगी। तो इसीलिए क्या करते हैं ना, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री काम में आती है कि आपको क्या करती है, रेडीमेड जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है बॉडी की, जितनी जरूरत है बॉडी की, उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, सप्लीमेंट्स बनाती है। तो हम यहाँ पे ये समझने वाले हैं कि हमें कौन कौन से सप्लीमेंट्स की जरूरत है। अगर थायराइड की प्रॉब्लम आपको नहीं है तो भी जरूरत है कि थायराइड की प्रॉब्लम बॉडी में तो पनप ही रही है, अभी आपके पास नहीं आई है। अभी आपके पास नहीं आई है लेकिन कुछ समय में आने ही वाले, क्योंकि आप प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स नहीं इनटेक कर रहे हो। और जिसको हो गई है उसके लिए भी क्या करना है, तो उसके लिए सबसे पहला सप्लीमेंट्स है सी बकथॉन। आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम होता है तो उसे हमें क्या सप्लीमेंट्स देना है। अब सी बकथॉन क्या होता है? सी बकथॉन जो है ना, एक फ्रूट्स है जो ठंडे इलाकों में होता है। कोई जो है कि दवाई नहीं है कि आप किसी को दवाई दे रहे हो, दवाई नहीं देना है आपको। क्या देना है? ये सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, या तो फ्रूट से बने होते हैं या सब्जियों से बने होते हैं। ऐसा नहीं कि ये जो है कि बना हुआ दवाई से, केमिकल से, जो है कि इन सारी चीजों से बना है, ऐसे इसको सप्लीमेंट नहीं बोला जाता है। ये फ्रूट से बना हुआ है, ऐसे फ्रूट्स को रिसर्च करके बनाया जाता है जिसमें कि जो कमतरता है वो कमतरता पूरी हो जाए। तो जो सी बकथॉर्न क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें सेलेनियम और जिंक का जो है ना भरपूर स्रोत होता है। सी बकथॉर्न क्या है? सेलेनियम और जिंक। तो सेलेनियम और जिंक की अगर कमी है तो थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो अगर हमने सेलेनियम और जिंक ले लिया तो सेलेनियम और जिंक क्या करता है, T4 को T3 बदलने में, T4 हार्मोन्स को T3 में कन्वर्ट करने के लिए। T4 क्या है? रॉ मटेरियल से। T3 क्या है? पक्का खाना है ना। जैसे सब्जी होती है, कच्ची सब्जी होती है, उसको पकाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें मसाला वसाला जो है कि डाल करके जो है कि उसको आंच पे, फ्लेम पे, गैस पे पकाना पड़ता है। तो T4 क्या है? कच्चा माल है। T3 क्या है? जो एक्चुअल जो हार्मोन्स है जिससे सारी चीजें, ये सब चीजें डेवलप होती है। तो सेलेनियम और जिंक क्या करता है, T4 को T3 में कन्वर्ट करने में क्या करता है, मददगार होता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है फिर भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। इम्यून सिस्टम अगर कमजोर होगा तो क्या होगा, T3 T4 हार्मोन प्रॉपर तरीके से सिक्रेट नहीं होगा, तो क्या हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, प्रॉपर करता है, संतुलित करता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी है। जो थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है ना, अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए, हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाए, ज्यादातर कब कब होता है, प्रेगनेंसी के टाइम में लेडीज को होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसका ना थायराइड की गोलियां उनको डॉक्टर देता ही देता है कि थायराइड थोड़ी सी मात्रा में बढ़ गया है। तो क्या होता है, उस समय हार्मोनल बहुत सारे चेंजेज होते हैं जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है। तो उस केस में भी क्या होता है, थायराइड होता है। तो क्या होता है उसमें, अगर ओमेगा 3 अगर आपके बॉडी में मिलने लगे, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9 मिलने लगे, तो जो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो थायराइड हो रहा है वो क्या होगा, नहीं होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी। तो इसमें क्या है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 7 और ओमेगा 9 भी है। ये आपके लीवर को भी सुधारता है। लीवर को अगर सुधार दिया तो क्या होगा, आपका जो है कि डाइजेशन प्रॉपर हो जाएगा। तो अगर आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं है फिर भी क्या होता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या है, इसमें जो है कि ये जो चीजें चाहिए, सेलेनियम चाहिए, जिंक चाहिए, ये सारी क्या है, भरपूर मात्रा में इसमें है ना। इसमें जो है कि विटामिन E है, विटामिन C है, जो कि जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, थायराइड पे कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा
दूसरा चीज हमें क्या लेना है, कम बायोटिक्स। कम बायोटिक्स क्या करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपर करता है। अगर आपका प्रॉपर डाइजेशन होने लगा, अगर आपका मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो जाएगा, तो क्या होगा, थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन प्रॉपर हो जाएगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है, आप खाना खा रहे हो और वो खाना क्या हो रहा है, फैट में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या होगा, आपका T3 T4 हार्मोन में इम्बैलेंस आ जाएगा। तो ये क्या करता है, कंबायोटिक्स में क्या होता है, प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन होता है। ये आपके बॉडी में क्या करता है, गुड बैक्टीरियाज का निर्माण करने का काम करता है। और गुड बैक्टीरियाज क्या करते हैं, आपके डाइजेशन को जो है कि इम्प्रूव करती हैं। तो आपका अगर गट हेल्थ प्रॉपर हो गया, तो थायराइड की प्रॉब्लम धीरे 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 सॉल्व हो जाएगी। और क्या है, आपको क्या लेना चाहिए, और आपको लेना चाहिए फ्लैक्स सीड ऑयल। फ्लैक्स सीड ऑयल क्या करेगा, जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसमें क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है, जिसके वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा, और आपको जो है कि थायराइड की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक चीज और आपको लेना है, क्या है, क्या लेना है, प्रोटीन। आपके बॉडी में क्या होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए। हमने प्रोटीन विटामिन मिनरल समझा ना, प्रोटीन विटामिन मिनरल्स। तो उसके लिए आप क्या ले सकते हो, स्पिरुलिना ले सकते हो। स्पिरुलिना क्या है, उसमें ज्यादा प्रोटीन है। स्पिरुलिना क्या है, रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो आपको अगर प्रोटीन विटामिन मिनरल्स का अगर आपने इनटेक प्रॉपर से किया, तो धीरे 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 क्या करेगा, आपके सेल्स पे काम करना स्टार्ट कर देगा। जब आपके सेल्स पे काम करना स्टार्ट कर देगा, तो धीरे धीरे जो ये बाहर से जो आप खाना खा रहे थे, कौन सा खाना, T3 T4 हार्मोन वाला है ना, बाहर से जो आप ले रहे थे मेडिसिन, वो क्या होगा, आपकी बॉडी जो है कि ये T3 T4 हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देगी। जो ग्लैंड है ना, सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ग्लैंड का जो है ना, थर्मोस्टेट प्रॉपर हो जाएगा। ये ग्लैंड का है ना, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो जाएगा। ये ग्लैंड का जो फंक्शनिंग है ना, वो प्रॉपर हो जाएगा। और जब ये प्रॉपर हो जाएगा, तो धीरे 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 थायराइड की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हमेशा के लिए धीरे धीरे खत्म। एक दिन में नहीं होगी कि आज लिया और कल मुझे रिजल्ट आना चाहिए, या 10 दिन में लिया 10 दिन में रिजल्ट आना चाहिए, एक महीना लिया तो एक महीने में रिजल्ट आना चाहिए। आपने जो मेहनत किया हुआ है थायराइड की प्रॉब्लम के लिए, एक दिन में किया है क्या, केवल आपने मेहनत किया है क्या, पूरी फैमिली मिलकर के मेहनत करती है। बीमारियां लाने के लिए पूरी फैमिली मिलकर के मेहनत करती है। मम्मी पापा भाई बहन सब मेहनत करते हैं। मम्मी सवेरे सवेरे उठ करके क्या बनाती है, चाय। कहाँ पे देती है, बिस्तर पे ला करके देती है। आजकल तो फैशन है ना, एकदम बिस्तर पे चाय मिलनी चाहिए, उठते बराबर चाय हाथ में आनी चाहिए। तो इसके लिए मेहनत कौन कर रहा है, मम्मी भी मेहनत कर रही है, जाने अनजाने में। ऐसा कोई जानबूझ करके थोड़ी मेहनत करता है कि मेरे फैमिली को जो है कि बीमारियां हो जाए, नहीं पता है इसके लिए क्या हो, मेहनत की जा रही है। तो एक दिन में मेहनत हो रही है क्या, ब्रेड और टोस्ट लाने का काम कौन करता है, पप्पा जी, है ना। कौन काम करता है, पप्पा जी लेकर के आ जाते हैं ब्रेड और टोस्ट भर भर करके, कि बच्चे हैं खाएंगे, है ना, खाने की चीज है तो खानी ही चाहिए। तो आप भर भर कर क्या खा रहे हो, सवेरे सवेरे ब्रेड टोस्ट बिस्किट खा रहे हो। तो सारी फैमिली मिलकर के मेहनत कर रही है, तो एक दिन की मेहनत हो रही है क्या, लंबे समय से मेहनत चल रही है। तो थोड़ा तो पेशेंस रखना पड़ेगा ना, जो इतने सेल्स जो है क्या हो गए हैं, डिस्टर्ब हो गए, उनको काम करने में थोड़ी मेहनत लगती है ना, उनको प्रॉपर होने में मेहनत लगेगी। तो अगर आपने प्रॉपर तरीके से प्रोटीन विटामिन मिनरल्स का इंटेक लिया, तो ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है, सॉल्व हो सकती है। इस तरीके से लोगों को बताना है, क्या करना है, इसी तरीके से लोगों को बताना है। तब आपके जो है ना, लोग जो है कि समझेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, आप में ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, और आपके प्रोडक्ट जो है कि, ओके। सो विश यू वेल्थ। आपने सारी बातों को समझा जाना, इसकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करके फील्ड पे काम करना है, लोगों को जो है कि गाइडेंस देना है, सपोर्ट करना है, हेल्प करना है। अगर आपने सपोर्ट हेल्प किया, तो लोग आपके साथ क्या कराएंगे, लंबे समय तक कनेक्ट रहेंगे। अगर आपके कुछ सवाल होंगे तो आप जरूर पूछिए। एक